नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, two chords of length 20 centimeter and 24 are drawn perpendicular to each other in a circle of radius 15 centimeter. What is the distance between the points of intersection of these chords from the center of circle? Dear students, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्या है? एक सर्किल है जिसकी रेडियस ए बी एंड सी डी है। ओके, ए बी की जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर और जो सी डी की लंबाई है, लेंथ है, वो है 24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सर्किल का सेंटर ओ है, ओ है। सर्कल की जो रेडियस है वो दी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर। क्या दी है? 15 सेंटीमीटर। सर्किल की जो रेडियस है ओ ए इक्वल टू ओ डी इक्वल टू क्या है? 15 सेंटीमीटर। पूछा है इन्होंने कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस कॉर्ड और इस कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु, ये पूछा है। ये पूछा है ओ ई। क्या पूछा है? ओ ई की जो लेंथ है वो क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ओ एन हम ड्रॉन कर देंगे और इस बिंदु से ओ से ही हम सी डी पर परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉन कर देंगे। ओके, रेडियस ओ डी और ओ ए जो है वो 15 सेंटीमीटर है। क्या है? 15 सेंटीमीटर है। अब वर्क करना शुरू करते हैं। अब क्या है? हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन जो है टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप यहां देखिए कि जिस पोर्शन में हमको ज्यादा जानकारियां मिल रही होती हैं, हम उस पोर्शन से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम इतने पोर्शन से देखें, सर्किल के ट्राइंगल जो है एम ओ डी में अगर हम देखना शुरू करें, तो यहां क्या है? ये डीसी जो है 24 है, तो डीएम 12 हो जाएगा। तो इसमें हमें ज्यादा जानकारियां मिल रही हैं, इससे हमें ओएम मिल जाएगा। ओएम मिल जाएगा तो हो सकता है हमारे कुछ काम आ जाए। तो ओएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओएम इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का अंडर रूट। तो आ जाएगा अंडर रूट 81। यहां पर क्या है? अंडर रूट 81 आ जाएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट 81 ही लिखा रहने देना। ठीक है, 9 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, जब ओएम जो है अंडर रूट 81 आ गया, तो भाई ये हमारा ईएन भी तो अंडर रूट 81 हो जाएगा। कुछ मिला हमको इससे, यानी कि हमने ये सॉल्व किया तो इससे इसके लिए हमें कुछ मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए इस पर ओ ए एन में। ठीक है, ओ ए इक्वल टू क्या है? 15 दिया है। ठीक है, 15 दिया है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ एन स्क्वायर प्लस, ये देखिए जब ए बी 20 है तो ए एन जो है वो 10 होगी कि नहीं होगी? ए एन स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इक्वल टू ओ स्क्वायर क्या मिलेगा? 225। क्या मिलेगा? 225।
तो इस समय ओ एन क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 क्या मिल जाएगा, ओ एन। ये चीज जो है वह हमें मिल जाएगी अंडर रूट 125। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ओई है यानी कि जो सेंटर है उससे इनका कटान बिंदु की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो गया कि ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर, तो क्या हो गया 125 प्लस 81 इक्वल टू 206। ये ओ ई स्क्वायर आया, ओ ई इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 206। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, AO produced to meet the circle at K and AD perpendicular BC if angle B equal to 80 degree, C equal to 64, then find out the measurement of angle DAK। ये क्या है, एक सर्किल है, सर्किल जिसमें एक ट्राइंगल जो है बना हुआ है ABC, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। सर्किल का सेंटर O हम मान लेते हैं यहां पर है, ए ओ को मिलाकर, ठीक है, आगे बढ़ाया गया है, जो कि जो सर्किल है इसे के पर मिलता है। ओके, ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एडी, एंगल बी जो है वो 80 है, एंगल सी जो है वो 64 है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो एंगल डी ए के है, डी ए के, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, एंगल डी ए के इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, पहले ट्राइंगल एडीबी में, ट्राइंगल एडीबी में देखिए, ये 90 का है, ये 80 का है, तो इतना एंगल जो है वो 10 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओ को ए से मिलाया गया, ओ को हम सी से मिला देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। फिर इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडीसी में, ट्राइंगल एडीसी में देखिए आप कि ये 90 का है, ये 64 का है। 180 में से 90 प्लस 64 जब हम डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एंगल सी ए डी जो है वो कितने का मिल, ट्राइंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू हमको मिल गया 10 डिग्री, एंड एंगल क्या क्या मिलेगा हमें, डी ए सी, डी ए सी हमें मिलेगा 180 नेगेटिव 90 प्लस 64 154 जाएगा, यह मिल जाएगा 26। क्या मिल जाएगा, 26, इतना एंगल, तो ये हमें मिल जाएगा 26। ये जो है एसी आर्क है, इसके क्या है, इस साइड तरफ 80 एंगल बन रहा है इसी आर्क के द्वारा, यानी सरकमफ्रेंस पर, और सेंटर पर एंगल बन रहा है एओसी। क्या बन रहा है, एंगल एओसी। तो ये जो एओसी जो एंगल आर्क एसी द्वारा बन रहा है, तो इस का दुगना होगा कि नहीं होगा, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो एंगल एओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। अब ओसी हमने मिला दिया था, तो इस समय क्या फायदा मिलेगा कि ये OA इक्वल टू ओसी है, OA इक्वल टू ओसी है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, इसलिए इतने एंगल और ये इतने एंगल बराबर होंगे कि नहीं, एंगल
ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो जब ये बराबर होंगे तो सीधी सी बात है कि इनके मान निकालने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक एंगल आ जाएगा 10 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई? तो ये देखिए ये आ गया 10 डिग्री का, ये पूरा क्या है 26 का, इतना है 10 का, तो ये अपने आप जो है 16 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एंगल डी ए के इक्वल टू 26 माइनस 10 इक्वल टू 16। दिस इज द आंसर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हम कम से कम स्टेप्स का सहारा लें और क्वेश्चन को फिगर पे ही सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इतना लेंथी टाइप होता है कि उसे सॉल्व करने के लिए थोड़े स्टेप बढ़ जाते हैं। और यहां पर एक बात और है कि हम आपको समझाने के लिए हमें लिखना भी पड़ रहा है, इसलिए यहां पर स्टेप बढ़ रहे हैं। आप लोग क्या कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल? कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड जो 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस ट्राइंगल का जो परिवृत्त है, उस परिवृत्त की त्रिज्या बताना है, उस परिवृत्त की त्रिज्या हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था कि परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। सर्कम सर्किल की त्रिज्या निकालने के लिए हमने बताया था कि तीनों साइड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं और वो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं वो जो है सर्कम सेंटर होता है और उसी से सर्कम सर्किल खींचा जाता है। तो ये क्या है, ये जो है एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी साइड्स 11, 60, 61 सेंटीमीटर गिवन है। तो सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ी साइड होगी इस कंडीशन में, अगर दिया हो क्वेश्चन में इनस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब दिया हो या इन सर्किल या सर्कम सर्किल दिया हो और साइड में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जैसे ये 11 है तो ये 60 होगी, 61, तो इस कंडीशन में ट्राइंगल हो जाता है समकोण त्रिभुज। क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जब सर्किल के अंदर होगा तो उसका जो कर्ण होगा वही जो है डायमीटर का काम करेगा। तो इस डायमीटर का आधा कर दीजिए तो आपको सर्किल की रेडियस मिल जाएगी, यानी 30.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है जो ट्राइंगल को क्रमशः P, Q एंड R पर टच करता है। जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है, वो 30 सेंटीमीटर दिया है। AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या है, 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? फिर ये डिफरेंस भी दे रहे हैं टू साइड्स का, AB माइनस BC इक्वल टू 4 दिया है एंड AB माइनस AC इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो ये पूछ कि PV प्लस AR की वैल्यू क्या होगी। देखिए PV प्लस AR की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन SSC CGL का है, घुमाने के लिए उन्होंने, कठिन बनाने के लिए उन्होंने घुमा दिया। सीधी सी बात है।
देखिए पहली बात तो हम क्या करेंगे कि पहले किसी साइट की वैल्यू हमें मालूम पड़ जाए तो ठीक, कि जिस जगह जानकारियां ज्यादा दी आती हैं हम काम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये बीसी से बीसी कट जाएगा, सीए से सीए कट जाएगा, तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 32 है, 30 नहीं है 32 है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 32 प्लस 4 प्लस 2 यानी 38, और 3 से भाग दे देंगे तो 38/3। ठीक है, अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स कि ए बी की जो वैल्यू है वो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी या पी बी प्लस ए पी इक्वल टू 38/3, इतनी हम लिख सकते हैं। अब इस सर्किल को देखिए, इस सर्किल पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, इससे क्या है स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होगी इक्वल। तो क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए आर होगा। क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए आर होगा। तो बस पी बी प्लस ए आर इक्वल टू 38/3, यही इसका आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि कंपटीशन में लाने के लिए उस क्वेश्चन को घुमा दिया, कैसे भी पूछ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कम सर्किल इज हाउ मच। तो देखिए साइड दिए हैं 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर। ओके, सीधी सी बात है, हमने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइड के बीच में ज्यादा गैप हो, कोई दो साइड के बीच में ज्यादा गैप हो, और साइड के मान बहुत ज्यादा हो जो कैलकुलेट करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में और क्या है कि सर्कम सर्किल या इनसर्किल टाइप की कोई बात कही गई हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी साइड होती है वो डायमीटर का काम करती है। सर्कम सर्किल की ये विशेषता हम बता रहे हैं, तो ये क्या डायमीटर का काम करती है, तो ये सर्किल का डायमीटर होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस पूछा है, यानी सर्किल का पेरीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू डी, पाई इंटू डायमीटर या पाई इंटू 2r होता है कि नहीं। 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, जो कि हमें दिया है 106, तो 106 पाई, यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात अच्छे से नोट कर लें कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर पुराने हो गए हैं तो वो प्लीज, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से ही और लोगों का भला होगा। और जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समझ में आ रहा है ना। और आपके एक लाइक से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेशन हमें ये बताता है कि हमारी बात आपको कितना समझ में आ रही है। दूसरी बात है कि जिस समय आप स्टडी करने बैठे, स्पेशली इस वीडियो को देखते टाइम जब आप स्टडी करने बैठे, तो उस समय नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से ये होगा कि जो आप देख रहे हैं वो आपको तुरंत समझ में आता जाएगा।
और फिर जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी सरलता महसूस होगी। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट से देख सकते हैं, और अगर नोट से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वीडियो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक से आप जो टॉपिक चल रहा है करंट में, उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आपके जो सुझाव हैं वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, और हमेशा पॉजिटिव विचारधारा के साथ रहिए। तो इसी पॉजिटिव विचारधारा से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन ए सर्किल विद सेंटर O, AC and BD are two chords. Chords AC and BD meet at E when produced. If AB is the diameter and AEB 68 degree, then the measurement of angle DOC how much? ये कोई सर्किल है, इस पर ए बी जो है इसका डायमीटर, ठीक है। तो इससे ये कॉर्ड हो गई AC और इससे ये कॉर्ड हो गई BD। इन्हें क्या है, प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है। ओके, कहां तक, E पॉइंट तक बढ़ाया गया, ठीक है। इफ AEB यानी ये एंगल 68 डिग्री है, एंगल DOC बताइए भाई। DOC कैसे मिलेगा, ये वाला एंगल बताइए। DOC ये वाला एंगल हमें बताना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको एक थ्योरम्स बताई थी ट्राइंगल पढ़ाते टाइम, इस तरीके का ये था, और इनको ऐसे बढ़ाया गया था। इधर एक और सर्किल ट्राइंगल बन रहा था जो ऊपर इंटरसेक्ट करता था। तो ये वाला जो एंगल होता था वो एंगल BAC इक्वल टू होता था 90 माइनस हाफ इंटू एंगल BAC, हाफ टाइम्स ऑफ एंगल BAC। ये होता था कि नहीं होता था? तो उसी प्रोसेस को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए एंगल COD या DOC, तो एंगल DOC, ठीक है, निकालना है। तो सीधी सी बात यह है कि एंगल DEC इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल DOC, ठीक है। इस फिगर को ऐसे मन में घुमाकर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। DEC जो है वो कितना है, 68 है, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा, हाफ एंगल DOC इक्वल टू DEC जो है वो 68 है, और ये इस तरीके से हो जाएगा तो ये मिलेगा 22। तो एंगल DOC इक्वल टू मिल जाएगा 44, एंगल DOC इक्वल टू मिल जाएगा 44 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए आप, हमने आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल होता एंगल DEC वो होगा 90 माइनस हाफ एंगल DOC। DEC 68 दिया है तो 68 इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल DOC। एंगल DOC सॉल्व करने पर 44 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर long and radius of the circle is 5 under root
3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। देखिए ये एक सर्किल है, ओ सेंटर है, इसी के क्या है, एक साइड में क्या है, ये ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स जिन्हें क्या है, मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी का है, छोटी वाली कॉर्ड का लेंथ है, और सी डी का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये डिस्टेंस बताना है, कॉर्ड ए बी और सी डी के बीच की दूरी बताना है, और रेडियस इन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है, 5/√13। क्या दे रखी है, 5/√13। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेडियस मिला देते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं, फिर अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जरा देखिए कि इसको x मान लीजिए, और ये तो d है ही। पहले तो हम बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे। ओके, तो बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए देखिए हो जाएगा, पहली बात तो ये ए बी है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये सी डी है 20, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पहले तो इतना काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में, देखिए ट्राइंगल ए ओ एन में, ट्राइंगल ए ओ एन में जब ओ एन का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 5√3 का स्क्वायर नेगेटिव क्या हो जाएगा, -36। 5√3 का स्क्वायर -36, तो भाई 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 325। क्यों, 5 का स्क्वायर 25, और उसमें 13 से गुणा कर देंगे, 325 मिलेगा, 36 जाएगा, 289 बचेगा। ओ एन इक्वल टू क्या है, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, ओ एन इक्वल टू हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा, ओ एन, सॉरी क्या बोल रहे हैं ये, ओ एन हो जाएगा 17। तो देखिए x प्लस डी कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है, x प्लस डी जो है 17 आ गया है। अब इस वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे, ट्राइंगल सी एम ओ में, तो सी एम ओ में क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5√3 का होल स्क्वायर नेगेटिव 10 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा भैया हमको, इसमें होगा 325, तो ये हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर नेगेटिव 100, ये हो जाएगा, मिलेगा क्या, 225। 225 का जो है हम अंडर रूट लेंगे तो मिलेगा 15, ठीक है। तो d इक्वल टू 17 माइनस एक्स, यानी 17 माइनस 15 इक्वल टू 2। यही जो है इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी होगी, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ए बी डी सी आर टू कॉर्ड्स, when AB and DC are produced, they meet at point P, PC equal to 5.6 centimeter, PB equal to 6.3 centimeter, AB equal to 7.7 meter, then find out the length of CD। ये कोई सर्किल है, इसकी दो कॉर्ड है AB एंड DC, जिन्हें बढ़ाया गया है, तो ये क्या है, पॉइंट P पर मिलती हैं। ओके, ए बी एंड डी सी, इस बात को ध्यान रखना है, सी डी नहीं डी सी, क्योंकि सी तरफ से बढ़ाया जा रहा है। पीसी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, पीसी जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है, पीबी इक्वल टू 6.3 मीटर, पीबी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंड ए बी इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर। तो सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था
कि क्या करते हैं कि फुल लेंथ इंटू आउटर पार्ट इक्वल टू फुल लेंथ इंटू आउटर पार्ट। तो देखिए फुल लेंथ हो जाएगी 7.7 प्लस 6.3, तो ये हो जाएगा 14। आउटर पार्ट में कितना हो जाएगा 6.3 इक्वल टू, यहां क्या है फुल लेंथ में 5.6 प्लस सी डी को हम x मान लेंगे, ठीक है, और आउटर पार्ट में हो जाएगा 5.6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और ये हो जाएगा 14 एकम 14, 14 चौको 56। ओके, तो 63 इक्वल टू क्या मिला हमको, ये हमको मिला 22.4 प्लस 4x। ठीक है, 4x इक्वल टू, तो इस समय ये कितना मिल जाएगा 40.60, तो x इक्वल टू 10.15 सेंटीमीटर, यही जो है सीडी पार्ट की लेंथ होगी। ठीक है, सीडी पूछा था क्या, सीडी इक्वल टू हो गया 10.15 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कीजिए। नमस्कार।